नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल कृतिका कोचिंग LHP में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1C। तो इस एक्सरसाइज में जो प्रश्न है वो 3 प्रकार के प्रश्न हैं और उन तीनों प्रश्नों में सिद्ध करना है कि एक संख्या दी है और उसको सिद्ध करना है कि एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, यानी कि परिमेय संख्या नहीं है। तो इन प्रश्नों की जो कैटेगरी है, सबसे पहले जैसा कि आप देख रहे हैं कि सिद्ध कीजिए कि 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है, यानी कि एक संख्या है जो अंडर रूट के अंदर होगी, जैसे √3 है या √2 है या √5 है या √7 है, और उसके साथ में कोई दूसरी संख्या उसमें गुणा कर रही होगी। दूसरा क्या है कि ये संख्याएं सिंगल होंगी, जैसे अंडर रूट 2 सिद्ध करना है, अंडर रूट 3 सिद्ध करना है, अंडर रूट 5 या फिर अंडर रूट 7, इस प्रकार की कोई संख्या है, इनको सिद्ध करना है कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। तीसरा प्रकार क्या है कि जैसे अंडर रूट 2 -5 या अंडर रूट 2 -3 या प्लस करके 3, इस प्रकार से जिसमें एक अपरिमेय संख्या के साथ में कोई पूर्णांक है जो प्लस या माइनस करके उसके साथ में लिखा हुआ है। तो 3 तरह की हो गई, एक अपरिमेय संख्या के साथ में कोई पूर्णांक गुणा कर रहा है, या फिर केवल सिंगल अपरिमेय संख्या लिखी हुई है, या फिर किसी अपरिमेय संख्या के साथ में कोई पूर्णांक जोड़ या घटाना, यानी कि प्लस या माइनस करके उसमें दिया हुआ। तो 3 प्रकार के प्रश्न हैं। तो इन तीनों प्रकार के प्रश्नों को इस अभ्यास में सीखेंगे। तो जैसा कि इस अभ्यास का पहला प्रश्न है, इसमें कह रहा है कि 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है, यह सिद्ध करना है। तो सबसे पहले इसके विपरीत हम मान लेते हैं कि हमको सिद्ध करना है कि परिमेय नहीं है, तो हमको यहाँ पर मानना है कि ये संख्या जो दी गई है वो क्या है, परिमेय संख्या दी गई है। तो मान लेते हैं, माना 3√3 क्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब जब 3√3 एक परिमेय संख्या हो जाएगी तो परिमेय संख्या की परिभाषा के अनुसार कि प्रत्येक परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो अगर 3√3 क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो इसको भी हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तब अतः 3√3 जो होगा तो उसको हम A/B के रूप में लिख लेंगे। P/Q लिखें या A/B, यानी कि एक भिन्नात्मक रूप में इसको हम लिख सकते हैं। तो 3√3 बराबर हो जाएगा आपका A/B के रूप में। यहाँ पर जो 3 गुणा कर रहा है तो इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 3 बराबर A/3B। अब चूंकि A, B और 3 ये जो है ये क्या है, पूर्णांक है, और ये पूर्णांक है, तो A/3B क्या है, परिमेय संख्या। वैसे भी A/B क्या मानेंगे, परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि A/3B एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, जबकि अंडर रूट 3 जो है क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर कभी भी नहीं हो सकती। चूंकि एक परिमेय संख्या अपरिमेय के बराबर, अपरिमेय संख्या के बराबर कभी भी नहीं हो सकती। यानी कि एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आपस में कभी भी बराबर नहीं हो सकती। तो इसका मतलब क्या है कि जो अंडर रूट 3 दिया है बराबर A/3B, ये भी बराबर नहीं हो सकता। अब ये नहीं हो सकता, जबकि यहाँ पर क्या है, ये बराबर आया है। तो यह क्यों आया है, ये हमारी कल्पना के कारण है, क्योंकि जो हमने माना है वो गलत माना है। तो ये जो √3 है वो A/3B के बराबर नहीं हो सकता है। अंडर रूट 3, यहाँ का जो 3, इसको लिख सकते हैं 3√3, ये बराबर नहीं है किसके, A/B। और A/B क्या था, एक परिमेय संख्या था। तो 3√3 बराबर नहीं है किसके, परिमेय संख्या के। इससे सिद्ध होता है कि 3√3 जो है परिमेय संख्या के बराबर नहीं है। तो अतः 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है।
इससे सिद्ध होता है कि 3 √3 एक परिमेय संख्या नहीं है।